नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र 9th के अध्याय 3 गरीबी का भाग 1 लेकर आया हूँ। गरीबी, जैसे ही हम गरीबी का नाम सुनते हैं हमारे आंखों के सामने बहुत से तस्वीर आ जाते हैं। गांव में तिहारी मजदूरी करने वाले गरीब, शहर के झुग्गी झुप्पी में रहने वाले गरीब, छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूर करने वाले गरीब, भीख मांगने वाले गरीब, ठेला रिक्शा चलाने वाले और फुटपाथ पर सोने वाले गरीब। बहुत से गरीब हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है। समझिए कि भारत गरीबी का संकेंद्रण, भारत में हर चौथा आदमी गरीब है। तो इस गरीबी को हमने 2 भागों में बांटा है, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी। शहरी गरीबी क्या है कि गांव में काम के अभाव में शहर में काम के खोज में जाने वाले वो सारे गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, छोटे छोटा कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं और उनकी जो आर्थिक जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उन सब को हम गरीब कहते हैं। बेसिक ज़रूरत कहने का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब उनके पास नहीं हो पाती है तो उन्हें हम गरीब कहते हैं। और गांव में काम करने वाले वे सारे लोग जिसके पास शिक्षा की कमी है, जिसके पास आय की कमी है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की भोजन नहीं है, वो सारे लोग गरीब हैं। अब एक अर्थशास्त्री है नर्क्स। नर्क्स ने गरीबी के दृष्टि को गरीबी के दुष्चक्र से देखा, गरीबी की हर चीज़ को गरीबी के दुष्चक्र से देखा कि गरीबी क्या है, एक रेखा में बंधा हुआ है, एक चक्र बना हुआ है। उस चक्र को तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक वो चक्र टूटेगा नहीं तब तक गरीबी मिटेगा नहीं। क्या होता है कि इसे ऐसे तो बहुत से चक्र हैं, पर 2 चक्रों के बारे में मुख्यतः नर्स ने बताया है। पहला क्या है कि निम्न उत्पादन, उत्पादन कम होगा तो वास्तविक आय भी कम होगी, और वास्तविक आय कम होगी तो कम बचत भी होगा, कम बचत होगा तो निवेश कम करेंगे, और कम निवेश करेंगे तो पूंजी की कमी होगी, और पूंजी की कमी होगी तो अल्प विकास या गरीबी होगी। उसी तरह दूसरा है कि नीची उत्पादन होगा तो नीची वास्तविक आय होगी, और नीची वास्तविक आय होगी तो मांग कम होगा, और मांग कम होगा तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो पूंजी की कमी आएगी, और पूंजी की कमी आएगी तो अल्प विकास या गरीबी होगा। तो ऐसे ही ये चक्र चलते रहता है। गरीब लोग और गरीब गरीब होते जाते हैं और वो इस चक्र को नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए उस गरीबी की बंधन में वो बंधे रहते हैं। गरीबी को मापने का कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन क्या होता है कि कुछ लोग वंचित होते हैं, न अच्छा समाज मिल पाया, न अच्छे लोगों के साथ रह पाए, गरीब हैं तो एक अलग व्यवस्था उनके लिए होती है। गांव में वो गरीब लोग अलग जगह पे रहते हैं। जातिवाद इसके लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है कि कुछ लोग उच्च जाति के होने के कारण अलग व्यवस्था है, उनके लिए अलग वातावरण है, और कुछ चीज़ों के लिए समाज में वो जो जिसे हीन भावना से देखा जाता है, तो वो सारे लोग क्या होते हैं, गरीबी रेखा में बने रहते हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी हो जाती है, अच्छे वातावरण नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो आगे अपनी गरीबी समाप्त नहीं कर पाते। दूसरा है असुरक्षा। असुरक्षा कहने का मतलब क्या है कि किसी घर में एक काम करने वाला है, और अगर वो काम करने वाला कार्य करता है तो तब तक तो ठीक है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हो जाएगी, विधवा उसकी जो रहेगी, कुछ समय तो पैसा जमा होने के होता है तो उतना दिन सर्वाइव कर लेती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो असुरक्षा। अगर कोई आदमी विकलांग हो जाए तो कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी, और कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी तो फिर असुरक्षा। और तीसरा है गरीबी रेखा। हर देश में एक काल्पनिक रेखा बना दी गई है कि इसके नीचे जो रहेगा उसे गरीब माना जाएगा। तो हमारे देश में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए अलग अलग पैमाना बनाया गया है। पहला पैमाना है कैलोरी, कि गांव में अगर 2400 कैलोरी से कम किसी को मिलता है तो वो गरीब माना जाएगा, और वही कैलोरी शहर में अगर 2100 मिलता है तो वो आदमी गरीब माना जाएगा।
फिर गांव में कैलोरी कम क्यों और शहर में कैलोरी ज़्यादा क्यों और गांव में शहर में कैलोरी कम और गांव में कैलोरी ज़्यादा क्यों? तो इसलिए क्योंकि गांव के लोग अधिक मेहनत करते हैं, अधिक श्रम करते हैं, इसलिए कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। जबकि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब किया जाए तो 2000 में प्रति व्यक्ति आय 328 रुपया गाँव में और 554 रुपया शहर में रखा गया था कि अगर इससे मासिक आय कम होता है तो वो आदमी गरीब माना जाएगा, जिसे बढ़ाकर 2011-12 में 816 रुपया ग्रामीण और 1000 रुपया शहरी क्षेत्र में कर दिया गया है। तो ये कल्पित रेखा होती है कि इस रेखा से नीचे अगर कोई आदमी होता है तो उसे गरीब माना जाएगा। अब गरीबी का कारण क्या है? गरीबी के मुख्यतः कुछ कारण हैं जो यहाँ दिए गए हैं। जनसंख्या का अधिक वृद्धि, कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक रहेगा, साधन कम रहेगा तो लोग गरीब होते जाएंगे। दूसरी है कि कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि का ही पिछड़ापन रहेगा तो लोग कैसे इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ पाएंगे। तीसरा है पूंजी का अभाव। लोगों के पास पूंजी का अभाव है, कार्य तो करते हैं पर उसमें वो पूंजी नहीं लगा पाते हैं, उनके पास उतनी पूंजी है नहीं। और पूंजी कहाँ क्यों नहीं है? तो इस दुष्चक्र में बताया गया कि आदमी में पूंजी की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि निवेश कम होता है और बचत कम होता है। अगला है प्राकृतिक साधनों का समुचित उपभोग का अभाव। कि हमारे देश में जितना भी प्राकृतिक साधन है, जितना भी मानवीय पूंजी है, उसका 50% से भी कम का उपयोग होता है, क्योंकि हमारे पास उसका अभाव है। प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग करने का अभाव है। अगला है औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण में हमारा देश अभी बहुत पीछे, और जब तक औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा देश में गरीबी नहीं मिटेगी। आय तथा धन की विषमता, कि कुछ लोगों का आय बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत धन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है, तो अमीर आय के कारण और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अगला है बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, कार्यशक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन काम उन्हें नहीं मिलता है। शहरों में तो वे बेरोजगार हो जाते हैं, और गांव में जहाँ पर काम तो हो रहा है, जहाँ एक आदमी काम करता है वहाँ पे 4-4 आदमी लगे हुए हैं। मतलब अदृश्य बेरोजगारी है कि काम पर लगे हुए दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन हैं क्या? बेरोजगार। और सबसे अंतिम है यातायात के साधन की कमी। हमारे देश में अभी भी यातायात के साधन की कमी है, जिसके कारण ज़्यादा दूर जाके लोग अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, इससे भी गरीबी बनी हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में इस गरीबी के कारण के बाद हम गरीबी के उन्मूलन के बारे में जानेंगे। सरकार के द्वारा क्या कार्य किया गया, गैर सरकारी क्या कार्य किया गया, और क्या क्या विकास हो सकते हैं हमारे देश में, गरीबी को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।